चलो देखो, ठीक है। क्लास 10 रिवीजन, ठीक है। पहला है आपका रियल नंबर, ठीक। रियल नंबर से 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। कितने? 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। रियल नंबर में एक्चुअल में जो नंबर होता है, नंबर होता है क्या है? कोई भी नंबर का मतलब क्या है? नंबर मतलब होता है कोई भी क्वांटिटी जो आपको कुछ फिक्स डिस्टेंस शो करे, कोई भी क्वांटिटी जो आपको फिक्स डिस्टेंस शो करे, ठीक है, या फिक्स्ड वैल्यू शो करे, इसको बोलते हैं अपन नंबर। तो रियल नंबर जो है एक्चुअल में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। और नंबर कितने टाइप के होते हैं? नंबर दो टाइप के, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो जितने भी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं जिसको अपन क्वांटिटी के हिसाब से मेजर करते हैं वो सब रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर में आता है रूट के अंदर नेगेटिव। अब रियल नंबर में दो नंबर है, एक है आपका रैशनल और एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर के बारे में बाद में पढ़ेंगे। रैशनल नंबर का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर क्या हो, p बाय क्यू के फॉर्म में हो। q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और p और q जो है ये दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए या को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स मतलब p और q दोनों का फैक्टर क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ वन होना चाहिए। वन के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता p और q का। उसको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर, ठीक। क्लियर है? एग्जाम्पल 2/3, 4/5, 1/7, -2/4, -2/3, ये सारे क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है। कोई डाउट? आदि अब रैशनल नंबर के अंदर ही बहुत सारे नंबर्स आते हैं, क्या क्या आता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं नेचुरल नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। इसको डिनोट करते हैं एन से, ठीक। नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय एन। अब नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है बताओ? नेचुरल नंबर में आता है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये सारे किस में आते हैं? नेचुरल नंबर में, ठीक है। ये सारा आता है आपका नेचुरल नंबर में। होल नंबर, होल नंबर 0, 2, 3, कहने का मतलब नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर दो, क्या बन जाएगा? होल नंबर, ठीक है। साहिल क्या कर रहा है? सैम्पल पेपर बनाना। इसको कंप्लीट करना, जो नहीं बनेगा उसको डिस्कस करेंगे। होल नंबर। उसके बाद आता है आपका, और बोलो, इवन नंबर। किसको बोलते हैं इवन नंबर? और नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 0, 2, 4, 6, 8। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जीरो इवन नंबर नहीं है। अरे जीरो को भी तो डिवाइड कर सकते हैं ना 2 से, इसीलिए क्या है? जीरो क्या है? इवन नंबर है। आप भी देखो, ठीक है, आपको भी काम आएगा ये सब। तो जीरो क्या है? इवन नंबर है। ऑड नंबर बताओ। 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर कौन से हैं? ऑड नंबर। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो वैसे नंबर को क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का मतलब है कि जो होल नंबर है ना उसी का प्लस माइनस कर दो, ठीक है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। इसको बोलते हैं इंटीजर। ये 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इधर कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या किसको बोलते हैं? जिसका फैक्टर क्या हो? 1 एंड इटसेल्फ। 1 और इटसेल्फ उसका क्या हो? फैक्टर हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर जिसका फैक्टर क्या हो 1 और इटसेल्फ, उसको
उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, जिसका फैक्टर क्या हो 1 और इटसेल्फ। एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स को याद रखना है कि टोटल जो नंबर होता है, टोटल प्राइम नंबर कहाँ से लेके 0 से लेके 100 तक में कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। क्या क्या कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। और प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है, और वो है 2। तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी क्या है? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी क्या है? 2। याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कौन सा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? मोर देन टू फैक्टर्स, टू और मोर देन टू फैक्टर्स हो, जैसे 4, 6, 8, 10। या ऐसे भी कह सकते हो जो प्राइम नंबर नहीं है सारे क्या है? कंपोजिट नंबर है, नॉन को प्राइम नंबर। ठीक, नंबर्स के बीच में मोस्टली इतने नंबर्स रहते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं एस सी एफ एंड एल सी एम। सी एफ एंड एल सी एम। तो एस सी एफ और एल सी एम निकालने का दो तरीका है तो बहुत सारे, बट आपके सिलेबस में दो तरीके हैं। एक है फैक्टराइजेशन और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो फैक्टराइजेशन होता है ना, फैक्टराइजेशन में अपन नॉर्मली कॉमन ले लेते हैं। तो जो दोनों में कॉमन रहता है उसको बोलते हैं एचसीएफ, और जो दोनों में कॉमन रहे और कॉमन नहीं भी रहे उसको भी मल्टीप्लाई करो तो क्या कहलाता है? एलसीएम। और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि जो अपन फैक्टर निकालते हैं उसको पावर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से दोनों बताता हूँ, फैक्टराइजेशन, नॉर्मल फैक्टराइजेशन से और प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, ये मंजूत आप भी देखो। एच सी एफ एंड एलसीएम। एच सी एफ एंड एलसीएम। पहला बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन जैसे ले रहा हूँ मैं 12 एंड 24। 12 एंड 24। ठीक है, तो 12 का फैक्टर क्या होगा? 2 6 है, और 6 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 1 लिखना मत भूलना किसी में भी। 24 को 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 इंटू 1। अब देखो ये 2 कॉमन दिख रहा है, ये 2 भी कॉमन है, ये वाला 3 भी कॉमन है, और ये 1 भी कॉमन है। ठीक है, इसका एस सी एफ हो गया। जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, और ये इंटू 3 और इंटू 1 कितना है? 12। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम में जो कॉमन रहेगा उसको तो एक बार तो लिखना ही है। तो कॉमन क्या क्या था? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कॉमन क्या क्या नहीं था? ये कॉमन नहीं था, यही बस कॉमन नहीं था ना, तो इंटू 2 भी कर दो, कितना है? 24। ये हो गया एच सी एफ एंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। इसी को दूसरा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो एच सी एफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में एच सी एफ का फुल फॉर्म चेंज हो जाता है। एच सी एफ का फुल फॉर्म हो जाता है द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम कॉमन मल्टीपल।
क्या बोला? द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम कॉमन मल्टीपल, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे इसमें एचसीएफ में, और एलसीएम में क्या देखेंगे? ग्रेटेस्ट पावर में। तो 12 में क्या था, देखो 2 कितनी बार है? 2 टाइम्स, तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 1, ये है। 24 का क्या था? 2 कितनी बार है? 1 2 3, 2 के पावर में 3 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 1। तो एचसीएफ का मैंने बोला आपका प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट प्राइम कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट, ठीक है। देखो यहाँ 2 टू दी पावर 2 है, यहाँ 2 टू दी पावर 3 है, लोएस्ट कौन सा है? 2 टू दी पावर 2, लोएस्ट कौन सा है? 2 टू दी पावर 2, ये हो गया 2 टू दी पावर 2। यहाँ 3 टू दी पावर 1, यहाँ भी 3 टू दी पावर 1, लोएस्ट क्या है? 3 टू दी पावर 1, तो कितना आया? 12 आया। 1 चाहो तो 1 भी लिख सकते हो। और एलसीएम का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट, एलसीएम मतलब ग्रेटेस्ट। तो 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, ग्रेटेस्ट कौन सा है? और 3 टू दी पावर 1, दोनों सेम ही है, तो कितना है? 2 टू जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। दोनों मेथड से आंसर तो सेम आएगा, लेकिन बनाने का तरीका क्या है? अलग अलग है, ठीक है, समझ गए? अब देखो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है। जैसे मान लो आपको p इक्वल टू दे दिया a क्यूब b स्क्वायर, और q इक्वल टू दे दिया e टू दी पावर 4 इंटू बी, ठीक है। और आपको बोलेगा इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालो। क्या निकालो? एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। तो एक लाइन में अपन निकालेंगे। एचसीएफ का क्या बोला मैंने? देखो इसमें पावर में है, मतलब ये ऑलरेडी किस में दिया हुआ है? प्राइम फैक्टराइजेशन में दिया हुआ है। पावर में है मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में दिया हुआ है, ठीक है। देखो ए एचसीएफ का मतलब क्या बताया मैंने? प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट प्राइम कॉमन मल्टीपल। तो ए क्यूब और ए टू द पावर 4, लोएस्ट कौन सा? ए टू द पावर 3, वेरी गुड। तो ये कितना है? ए क्यूब, बी और बी स्क्वायर, लोएस्ट कौन सा है? तो ए क्यूब बी क्या आ गया आपका? एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम ग्रेटेस्ट ए टू दी पावर 4, और बी स्क्वायर, ग्रेटेस्ट कौन सा? बी स्क्वायर। तो एलसीएम कितना आया? बी स्क्वायर। समझ गए क्या है? समझ गए? अब आगे जाके एक फॉर्मूला बनता है, एक रिलेशन बचता है एचसीएफ और एलसीएम में। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू, ये सिर्फ दो नंबर के लिए अप्लीकेबल रहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, याद रहेगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें, पूरे रियल नंबर में इससे ज़्यादा कुछ भी थ्योरी नहीं है। एक थ्योरी और भी है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं है क्या? वो भी ओमिटेड है, ठीक है। अब इरेशनल नंबर वाला है, प्रूव दैट वाले में क्वेश्चंस करेंगे। बस उसमें ये ध्यान रखना कि मैंने बताया कि रैशनल नंबर उसको बोलेंगे जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और p और q क्या हो? इंटीजर हो। तो उसी, ठीक है, इसी एप्लीकेशंस को, बेसिक्स को यूज करके अपन प्रूफ करेंगे कि वो जो है नंबर जो है वो इरेशनल है, ठीक है।